हाय स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन द क्लास ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर एक फर्म है, क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर एक फर्म है तो वो फर्म टाइम फेजेस पे लाइक शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या क्या अर्न करेगा। जैसा कि हमको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है और इंडस्ट्री जो है प्राइस मेकर होती है। तो सवाल है कि क्या परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को प्रॉफिट होता है, क्या होता है तो कैसा प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट किस तरीके से होता है। तो इसी चीज़ को आज हम जानेंगे कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन क्या अर्न कर पाएगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट आपके तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। उन तीनों तरीकों की प्रॉफिट को हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट आपका प्रॉफिट होता है उसे कहा जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। सवाल है सर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? नॉर्मल प्रॉफिट बच्चा तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू आपके एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपके अब नॉर्मल प्रॉफिट की। किसकी? अब नॉर्मल प्रॉफिट की। अब ये अब नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? अब नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसके एवरेज कॉस्ट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जो थर्ड है उसे कहा जाता है सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, या फिर नेगेटिव प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। एक्चुअली आपको लगे कि सर आप तो बता रहे थे प्रॉफिट, लेकिन आप उस प्रॉफिट में लॉस कैसे बता रहे हैं? तो बच्चा इसको सब नॉर्मल प्रॉफिट या नेगेटिव प्रॉफिट या लॉस के तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे नाम के कारण प्रॉफिट के हिस्से में रखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आपको नुकसान ही देगा, ठीक है। तो इसीलिए अब सवाल आता है कि अब नॉर्मल प्रॉफिट या नेगेटिव प्रॉफिट या लॉस कब होगा? तो आप समझ चुके होंगे कि जब हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारे एवरेज कॉस्ट से कम हो जाता है तो फिर हमें क्या होता है? हमें होता है लॉस। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट रन की, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, किसकी बात करते हैं? लॉन्ग रन की। तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, कौन? एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म आपके शॉर्ट रन में तीनों टाइप की प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, वो सब नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, मतलब उसको नुकसान भी हो सकता है, और उसको अब नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, कौन? एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग रन में अर्न करेगा ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर आपसे कोई पूछे या फिर कभी भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन के फॉर्मेट पे ऐसा आ जाए तो आप याद रखेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में एक फर्म शॉर्ट रन में तीनों तरीके की प्रॉफिट को अर्न कर सकता है और लॉन्ग रन में वो अर्न करेगा ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में उसको ना ही मिलेगा नुकसान और ना ही मिलेगा उसको अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए यहाँ पे जरा देखते हैं, ग्राफिकली कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से एक फर्म यहाँ पे प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है और वो इक्विलिब्रियम में भी अपने आप को सस्टेन कर सकता है। जरा देखिएगा, नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में हम सबसे पहले शॉर्ट रन की बात करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग रन की बात करेंगे। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इट डजंट मैटर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या फिर फर्म को सब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या फिर फर्म को अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तीनों केसेस में एक फर्म इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में रह सकता है। विच मीन्स आप ये कह सकते हो कि पहला कंडीशन हमारे साथ क्या हो जाएगा, फिर पहला कंडीशन हमारे सामने क्या हो जाएगा, वो होगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ नॉर्मल प्रॉफिट। फिर दूसरा कंडीशन हमारे सामने हो जाएगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ अब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और थर्ड केस आपके सामने हो जाएगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम
विथ लॉस या नेगेटिव प्रॉफिट या फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए हम जरा यहां पे इन तीनों कंडीशन को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों पे आज हमारा पूरा का पूरा क्लास प्रॉपरली बेस्ड होगा। ठीक है, चले भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की। किसकी बात कर लेते हैं? इक्विलिब्रियम की। ठीक है, जहां तक हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम किसका होगा? फॉर्म का होगा। और जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म के इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या रखी गई? पहली कंडीशन रखी गई कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और इस पॉइंट के जस्ट बाद क्या? इस पॉइंट के जस्ट बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के कंपैरिजन में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें, किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट की बात करेंगे, तो प्रॉफिट में हमारे सामने तीन केसेस हैं, तीन सिचुएशन है। फर्स्ट हमारे सामने कौन सी प्रॉफिट हो जाती है? फर्स्ट हमारे सामने हो जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारे एवरेज कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सेकंड जो टाइप ऑफ प्रॉफिट था वो था अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब जहां तक हमारे अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात आती है, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या? जब हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारे एवरेज कॉस्ट के क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे, और जो थर्ड ग्राफ होगा हमारा सामने वो होगा लॉस का। किसका होगा? लॉस का, जहां पे आपको पता है हमारा एवरेज रेवेन्यू कम हो जाता है हमारे एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में। उसके पहले हम इक्विलिब्रियम का यहां पे ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। तो आप यहां पे देखिएगा इक्विलिब्रियम किस तरीके से यहां पे ड्रॉ किया जाएगा। सो इक्विलिब्रियम ड्रॉ करने के लिए हम पहले अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम में एमआर भी चाहिए और एमसी भी चाहिए। ठीक है, आपको पता है हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उस मार्केट में जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो उसका कांस्टेंट होता है, और जिसका शेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने मार्जिनल रेवेन्यू को रखेंगे, यहीं पे हम अपने मार्जिनल कॉस्ट को रखेंगे, और यहाँ पे आपका जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये भैया हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। हमने फ्री हैंड मार्जिनल रेवेन्यू बना लिया। मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी पता है आपको, जिसका शेप यू शेप होता है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट का शेप। तो ये हो गया भैया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और इस पॉइंट पे हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पे जो पहली शर्त है एम आर इज इक्वल टू एम सी, इक्वल है क्या? हाँ जी सर, इक्वल है। दूसरी शर्त क्या? इस पॉइंट के बाद एम सी बड़ा होना चाहिए, एम सी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और एम आर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो सर जी इस पॉइंट के बाद अगर देखा जाए तो एम आर कम है और एम सी ज्यादा है, विच मीन सेकंड कंडीशन भी यहां पे अप्लाई होती दिखती है। मतलब ये जो पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम का हो गया सर। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के ग्राफ्स की। तो चलो फिर हम यहां पे तीनों के ग्राफ्स भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हमारे फर्स्ट ग्राफ के बेसिस होंगे, फिर ये हमारे सेकंड ग्राफ के बेसिस होंगे। ठीक है, और फिर हमारे ये थर्ड ग्राफ के बेसिस होंगे। ठीक है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहीं पे जाएगा हमारा एवरेज रेवेन्यू, यहीं पे हमारा जाएगा एवरेज कॉस्ट, और यहाँ पे जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, वही चीज़ हमारे सारे ग्राफ्स में भी होगा। एक्स एक्सिस हमारा, वाई एक्सिस हमारा ओरिजिन, यहाँ पे जाएगा हमारा आउटपुट, और हमारा यहाँ पे होगा एवरेज रेवेन्यू, और यहाँ पे होगा हमारा एवरेज कॉस्ट। ये चीज़ हम अपने फर्स्ट वाले ग्राफ में भी करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे हमारा होगा आउटपुट, यहाँ पे हमारा होगा एवरेज रेवेन्यू, और यहाँ पे हमारा होगा एवरेज कॉस्ट। जैसा कि आपको पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। मतलब जो एमआर का शेप होगा वही एआर का भी शेप होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एवरेज रेवेन्यू सबसे पहले। तो चलो भाई फ्री हैंड बनाएंगे। ये बन गया हमारा एआर, बहुत आसान है। ये बन गया हमारा फिर से एआर, और फिर यहाँ पे बन गया हमारा फिर से एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप साथ साथ बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको देख के एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।
तो ये हमारा हो गया एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पे भी हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू, और फिर से हमारा फर्स्ट ग्राफ के केस में भी हो गया हमारा यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू। नाउ अब हमें बनाना है एवरेज कॉस्ट। क्या बनाना है हमें? एवरेज कॉस्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एवरेज कॉस्ट का भी जो शेप होता है वो यू शेप होता है, तो हम यहाँ पे फ्री हैंड बनाएंगे। याद रख लीजिएगा, फ्री हैंड मैं बना रहा हूं। डेटा बेसिस पे है तो अच्छी बात है, बट जनरली एग्जामिनेशंस में फ्री हैंड के बेसिस पे ही आते हैं। आप हायर लेवल में जाते हो तो फिर आपको डेटा के बेसिस पे बनाना होता है। तो चलिए मैं फ्री हैंड आपको बना के दिखाता हूं। फर्स्ट भैया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनेगा, तो हमारा AR है, AR AC के बराबर होता है, तो जो हमारा AC है उसे हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। आप देख रहे हैं AC का जो मिनिमम पॉइंट है वो AR के साथ टैंजेंट कर रहा है, और यही पॉइंट, यही जो लेवल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट को। क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लिए? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सेकेंड केस ये तो बन गया भाई हमारे नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ। सेकेंड केस अब नॉर्मल प्रॉफिट। सर जी अब नॉर्मल प्रॉफिट में तो एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट हमारा क्या है? कम है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा AR ऊपर रहेगा, AC नीचे रहेगा, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना सकते हो एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जितना भी यहाँ पे एरिया है, जिस एरिया को आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि आपका AC है और जितने भी स्पेसेस में AC नीचे है और AR ऊपर है, वो पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे आपके लिए लेवल ऑफ कौन सा प्रॉफिट कहा जाएगा? तो अब नॉर्मल प्रॉफिट ये कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने जो थर्ड केस आ जाता है वो हो जाता है लॉस का। तो लॉस देख लीजिएगा, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, हमें एवरेज कॉस्ट ऐसे बनाना है कि हमारे एवरेज कॉस्ट की वैल्यू एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो, तब जाके हमें क्या मिलेगा? तब जाके हमें मिलेगा सर लॉस, या फिर नेगेटिव प्रॉफिट, या फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम फ्री हैंड यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। सर जी इतना आसान? हाँ जी इतना आसान। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी स्पेसेस होंगे, ठीक है, जिन स्पेसेस में आपका एवरेज कॉस्ट और आपका एवरेज रेवेन्यू गैप शो करेगा, जिसमें AC ऊपर है मतलब AC की वैल्यू ज्यादा है, और AR नीचे है मतलब AR की वैल्यू कम है, तो पूरा का पूरा एरिया क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा लॉस को। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से सारे प्रॉफिट्स के ग्राफ बनाएंगे और किस तरीके से हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब आपको मर्ज करना है इन ग्राफ्स को। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको अजीब लग रहा है तो अजीब मत लगाइएगा, ये नॉर्मल सी बात होती है। आपको ग्राफ्स को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करना है? आपको इस इक्विलिब्रियम को नॉर्मल प्रॉफिट के साथ मर्ज करना है, फिर आपको इस इक्विलिब्रियम को अब नॉर्मल प्रॉफिट के साथ मर्ज करना है, और फिर आपको इसी इक्विलिब्रियम को मर्ज करना है लॉस के साथ। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मर्जिंग करने के वक्त कोई भी कंडीशन टूटनी नहीं चाहिए। पहली शर्त क्या? पहली शर्त की भैया जो आपका इक्विलिब्रियम की शर्त है, इक्विलिब्रियम की जो दोनों शर्त है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, वो दोनों सही अप्लाई होनी चाहिए। दूसरी शर्त आपके सामने क्या है कि जो आपका प्रॉफिट का सीन है वो भी क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे हैं तो टैंजेंट होना चाहिए, अगर हम AR AC बना रहे हैं तो AC नीचे AR ऊपर, या फिर अगर हम लॉस बना रहे हैं तो AC ऊपर AR नीचे होना ही चाहिए। मतलब इनके भी कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और तीसरी चीज, यहां पे कोई अगर अदर ग्राफ्स हैं, अदर ग्राफ हैं, तो जो उनका रिलेशन है, क्या है? जो उनका रिलेशन है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए। जैसे अदर ग्राफ में आपको एग्जांपल हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे MC है, ठीक है, और यहाँ पे AC भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको AC नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी आपको AC नजर आ रहा होगा, विच मीन्स यहाँ पे जो आपका MC और जो आपका AC है, इनका जो रिश्ता होता है वो रिश्ता भी टूटना नहीं चाहिए। विच मीन्स ये ग्राफ को आप इस तरीके से मर्ज करेंगे कि हर चीज सही सही दिखे, कुछ भी चीज यहाँ पे गलत ना दिखे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे ग्राफ्स को मर्ज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। जैसे आपको याद होगा मैंने 3 कंडीशंस बताए थे कि तीनों कंडीशंस पे बात करेंगे। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम विथ नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम विथ अब नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम विथ लॉस। तो हमने शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, फिर हमने शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम और हमने शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, हमने ग्राफ देख लिया शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम का MR और MC के रेफरेंस में। नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ देख लिया, अब नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ देख लिया और लॉस का ग्राफ देख लिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंडीशन की, जिस कंडीशन में है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम विथ नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट लेते हुए शॉर्ट रन में एक फॉर्म कैसे सस्टेन करेगा, हम उसको ग्राफिकली क्या करेंगे, अभी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट
करेंगे। सो ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी अब होगी यहां पे। फर्स्ट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। क्या? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पहले बना लें। ये हो गया हमारा एम आर और ये हमारा हो गया एम सी। ये पॉइंट क्या हो गया? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। नॉर्मल प्रॉफिट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ए आर। ठीक है, और इसी के रेफरेंस में हमारा आ जाएगा ये ए सी। ठीक है, तो ये जो लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो भैया इक्विलिब्रियम यहाँ है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्विलिब्रियम, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे है, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ कैसे बनेगा? कोई नहीं जी, मर्ज कर देते हैं इन दोनों को। कैसे मर्ज करेंगे? देख लीजिए जी कैसे मर्ज करेंगे। चलो भैया, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना वाई एक्सेस, फिर क्या ले लेता हूँ? एक्स एक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ये हमारा हो गया ओरिजिन। यहाँ पे हम रखेंगे अपने आउटपुट को, यहाँ पे हम लेंगे mc को क्योंकि चाहिए, लेंगे mr क्योंकि वो भी चाहिए, क्योंकि हमें ar भी चाहिए और अभी हमें ac भी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे mr और ar बना देते हैं क्योंकि दोनों सेम होता है, एकदम झट से बन जाता है। चलिए भाई, ये क्या हो गया हमारा ar या फिर ये हमारा हो गया mr, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, आपने ऑलरेडी देखा भी है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बनाना है नॉर्मल प्रॉफिट। हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट बना लेते हैं। बनाने के तरीके हैं, आप जिस तरीके से बनाएं, इट्स टोटली अप टू यू। मेरे अपने स्टेप्स हैं, आप अपने स्टेप्स को चेंज भी कर सकते हैं, बट ग्राफ सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं भैया अपना नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारा हो गया AC और इसी AC के टेंजेंसी के साथ हमें मिल जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा AC और AR क्या हो जाता है? सेम। अब हम बनाते हैं इक्विलिब्रियम। तो चलो भैया, हमारा अब ये बन गया इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा आगे हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको काट देते हैं, गलत है तो गलत है, हम इसको सही ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड बनाने में कभी कभी आपका दिक्कत हो जाता है, तो नो इशू, जस्ट अब जल्दी से बन जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, AR, MR, यहाँ पे AC, यहाँ पे MC, यहाँ पे AR और यहाँ पे MR। हम पहले क्या बना लेते हैं? हम यहाँ पे बना लेते हैं प्रॉपरली AC। हाँ जी, ये बन गया हमारा AC। ये हमारा है लेवल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हम बनाएंगे MC। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इस बार गलती नवान जी, इस बार गलती नहीं हुई, और ये बन गया हमारा MC। अब देखो इक्विलिब्रियम, ये है हमारा MC और ये है हमारा MR। जस्ट अ मिनट में आपको दिखाता हूं। ये हमारा MC, और ये हमारा MR। ठीक है, MC MR को देखना, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल है। हाँ जी सर, इक्वल है। इस इक्वल के बाद MC की वैल्यू ज़्यादा है, हाँ जी से ज़्यादा है। MR कम है, कम है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का। ठीक है सर, ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का। अब क्या? तो अब एक स्टेप हम और आगे चल लेते हैं। ये हमारा AR है, हाँ जी सर, ये वाला हमारा AR है। ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये हमारा हो गया AC। क्या हो गया हमारा? AC। AC भी यहीं पे आके टैंजेंट कर रहा है, हाँ जी सर, यहीं पे आके टैंजेंट कर रहा है। तो यहीं पे आके टैंजेंट कर रहा है, तो ये जो लेवल है वही लेवल हमारा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का है। तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन हम नीचे क्या करेंगे? लेके आएंगे, और यही ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। किसकी बात करते हैं? सेकंड ग्राफ की। सेकंड ग्राफ में हम बात करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ अब नॉर्मल प्रॉफिट।
सो सेकेंड कंडीशन हमारे सामने क्या है, वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ abnormal प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा हो गया MR, ये हमारा हो गया MC, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। अब नॉर्मल प्रॉफिट बना लेते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनेगा सर, तो ये है हमारा AR और ये है हमारा AC। जितने भी स्पेसेस हैं वो क्या स्पेसेस हैं, और स्पेसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे अब नॉर्मल प्रॉफिट को। अब ये दोनों ग्राफ को हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो चलिए भाई मर्ज कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा हो जाएगा AR या फिर MR। ठीक है, अब इसी पे हम क्या बनाएंगे, इसी पे हम बनाएंगे अब अपना MC और AC। चलिए भाई सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे AC बना लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी अब नॉर्मल प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, चलो भैया हम बना लेते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। ये हो गया हमारा AC और AC के रेफरेंस में हो गया हमारा अब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, अब हमें बनाना पड़ेगा सर MC मार्जिनल कॉस्ट। तो ठीक है, हम अपना मार्जिनल कॉस्ट बना लेते हैं ध्यान से। ये हमारा हो गया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, याद रख लीजिएगा रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि रिश्ते की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि अगर आप MC और AC के रिलेशन की बात करते हैं तो आपको पता होगा MC और AC के रिलेशन के रेफरेंस में अगर आप देखते हो सारे के सारे डेटा, तो इनिशियली दोनों डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इनिशियली दोनों डिक्रीज होते हैं। MC इंक्रीज करते हुए AC के मिनिमम पे उसको इंटरसेक्ट करता है, एंड आफ्टर इंटरसेक्शन MC इंक्रीज हो जाता है और AC डिक्रीज रहता है। ऐसा नहीं कि आफ्टर इंटरसेक्शन MC डिक्रीज हो जाता है, मतलब इन कंपेयर टू AC, मतलब AC के कंपैरिजन में MC इंक्रीज हो जाता है और AC क्या हो जाता है, MC कंपैरिजन में कम होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। दोनों स्टार्टिंग में डिक्रीज होते हैं। ठीक है, MC AC को इंक्रीज करते हुए उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है। आफ्टर इंटरसेक्शन दोनों इंक्रीज करते हैं, MC भी इंक्रीज करता है, AC भी इंक्रीज करता है, मगर इंटरसेक्शन के बाद MC बड़ा होता है AC के कंपैरिजन में। यह रिश्ता अप्लाई होना चाहिए हर जगह, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, अब आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपरली कि सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो भाई इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे है, क्योंकि MC MR को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों इक्वल है ना, आफ्टर इंटरसेक्शन MC बड़ा है और MR छोटा है। तो यहां से आपको एक डॉटेड लाइन लेना पड़ेगा नीचे की तरफ, ध्यान से। ठीक है, और डॉटेड लाइन तब तक रहे जब तक वो आपके AC को टच ना कर दे। हाँ जी, इसे टच कर गया, जैसे ही टच कर लेता है ये लाइन, अपना जो रास्ता है वो बदल देगा और वो चला जाएगा किसके तरफ, वो चला जाएगा आपके Y एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो चलिए भाई आप इसको Y एक्सिस की तरफ ले गए, और जो आपके सामने अब ये रेक्टेंगुलर स्पेस जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यही स्पेस रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, यही स्पेस आपका रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम है, यहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी है और उसके साथ साथ आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट भी है। यहां पे आपका AC है, यहां पे आपका AR है, इसी पे आपकी MR की वैल्यू है, और यहीं पे आपकी MC की वैल्यू है। ये आपका X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस है, आपका ओरिजिन है, और ये हो गया आपका आउटपुट। तो मेरी आपको समझ में आ चुका होगा ये ग्राफ, कि इस ग्राफ पे इक्विलिब्रियम के रेफरेंस में अब नॉर्मल प्रॉफिट दिखाया गया है। अगर आपको ग्राफ्स के स्टेप नहीं समझ में आए, प्लीज वीडियो को बैक करके ध्यान से एक एक स्टेप को देखते जाइएगा। तो किस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ अब नॉर्मल प्रॉफिट। दैट्स इट। चलिए
अब हम एट लास्ट थर्ड केस पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विथ लॉस। क्या? लॉस। या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं अब सब नॉर्मल प्रॉफिट। मैं अब नॉर्मल सोच रहा था, इसको कह सकते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर नेगेटिव प्रॉफिट। चलो भैया देख लेते हैं पहले। ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे हो गया ये इक्विलिब्रियम। लॉस बना लेते हैं, ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू और ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब दोनों को ग्राफ को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, सिंपल। चले भाई मर्ज करते हैं, देखते हैं कैसे मर्जिंग होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्राफ्स को मर्ज कैसे करते हैं। ये वाली वैल्यू हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने एवरेज कॉस्ट को बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया सर हमारा एवरेज कॉस्ट, अच्छी बात है। उसी के रेफरेंस में बना लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारा हो गया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होगे एसीएमसी का रिश्ता प्रॉपर्ली सही है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारा क्या नज़र आ रहा है, इक्विलिब्रियम नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी पॉइंट पे एमसी एमआर को इंटरसेक्ट कर रहा, कट कर रहा, और इसी पॉइंट के बाद एमसी बड़ा और एमआर छोटा है, विच मीन्स इसी पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम है। ये सारा का सारा स्पेस हमारा क्या हो जाता है, ऊपर वाला, इस ग्रीन लाइन के ऊपर वाला जो स्पेस है हमारा वो लॉस का है। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम विथ सब नॉर्मल प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड लॉस, कैसे आता है। तो जिस तरीके से आप यहां पे देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम से नीचे हमने ग्राफ लाया था, कब तक, डॉटेड लाइन लाए थे, कब तक, जब तक वो एसी को टच ना करे। तो अब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन को ले जाएंगे जब तक वो एसी को टच ना करे। चलो भाई ले जाते हैं डॉटेड लाइन एकदम स्ट्रेट। चलो भाई ले गए, टच कर लिया। अब इसको फिर से हम वाई एक्सिस की तरफ टर्न कर देंगे। तो हम इसको वाई एक्सिस की तरफ क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। ठीक है भैया जी, टर्न कर दिया हमने। तो अब जो हमारे पास ये जो स्पेस आया, ठीक है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, यही रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम विथ लॉस, इक्विलिब्रियम विथ सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, यहाँ पे आप रखेंगे आउटपुट को, और यहाँ पे आपका एसी या एमसी या एआर या फिर आपका एमआर। तो ये जो ग्राफ हुआ आपका वो क्या हुआ, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम है लेकिन इसमें भी लॉस हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में तीनों अर्न कर सकती है। तो आपको दिख रहा है शॉर्ट रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती आपको नजर आ रही है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, फिर शॉर्ट रन में वो अर्न कर रही है अब नॉर्मल प्रॉफिट, और शॉर्ट रन में वो अर्न कर रही है सब नॉर्मल प्रॉफिट, बोले तो क्या, लॉस। और इसलिए तीनों कंडीशन आपके सामने आने ज़रूरी थे। वापस से आ जाते हैं पहले सिचुएशन पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फॉर्म है वो प्रॉफिट अर्न करती है। हाँ जी अर्न करती है, नहीं दिख रहा होगा, मैं कह रहा था परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न करती है। हाँ जी करती है। शॉर्ट टर्म की जो प्रॉफिट होती है उसकी तीन तरीके की प्रॉफिट होती है, नॉर्मल, ठीक है, साथ ही साथ सब नॉर्मल, अब नॉर्मल, लेकिन लॉन्ग रन में बस अर्न करता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म के तीनों केसेस बता दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। एंड स्टे ट्यून फॉर नॉर्मल प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉन्ग रन, या फिर परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन की कहानी को अब हम जो जानेंगे वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुके होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि हम जब लॉन्ग रन पढ़ें तो सारी चीज़ें आपको याद हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।